गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। एक और बात भी चाहेंगे कि जब मेहंदी हसन साहब की बात आती है और कहते हैं कि वो क्लासिकल रंग में तो थे ही, और कभी वे क्लासिकल से हटते ही नहीं थे। जिस राग को वे लेते थे उस राग में ही चलते रहते थे जी। हम ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मेहंदी हसन साहब की यही क्वालिटी रही। मुझे याद आता उनका एक बयान मैंने सुना था कि वो कहते थे कि अगर किसी राग में गवल या विवादित स्वर लगाता है तो समझ जाना कि उसमें सामान कम है। तो एक गजल का कंपोजिशन में कोशिश करता हूँ, खास आपकी है। दिल ही दुखाने लिए रंजिशी से आखिर से मुझे छोड़ के जाने लिए रंजिशी कुछ तो मेरे पिंदा मोहब्बत का भरम रख। कुछ तो मेरे पिंदा मोहब्बत का भरम रख। मोहब्बत का भरम रख। मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख। तू भी तो कभी मुझको मनाने रंजिशी सही। क्या बात। मेहंदी हसन साहब ने यमन की राग की जमीन को इतना बड़ा करके गाया कि मैंने जहां भी उनको सुना हमेशा मुझे नया रंग उसी राग में नजर आया। जबकि स्वर वही थे, राग की बढ़त वही थी, राग का संचार वही कर रहे थे, उसी राग में जा रहे थे। तो ये उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। एक राजस्थानी रंग भी उनका खास देखने को मिलता है, थोड़ा सा टुकड़ा। बिल्कुल। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। वैसे मेहंदी हसन साहब की पूरी गायकी में मान का राग रंग आपको नजर आएगा। और जब मैंने उनको पहली बार सुना तो उन्होंने प्रोग्राम भी यहीं से शुरू किया।
घोड़ा 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 मरा उजड़ी निर्मल रे चम चम चमके चांदनी एजू चांदी राखे केसरिया मारा केसरिया मारा केसरिया मारा थे पधारो मारे देश केसरिया उनकी गायकी ये थी। और ये जो बंदिश उन्होंने बनाई वो 7 मात्राओं में है। ये जो केसरिया बालम मैंने जब उनका सुना तो समझ में आया कि राजस्थान का फोक क्या है। तो ये मेहदी हसन साहब तो टोटली अपनी गायकी पे स्टिक रहे हैं। उन्होंने मांड को ज्यादा प्रमोट किया और मेरे हिसाब से किसी भी राग को उन्होंने छोड़ा नहीं और काफी तो अप्रकाशित रागों में उन्होंने गाया है। और बहुत ही अच्छी गजल जो लोग पता नहीं क्यों नहीं उसको याद कर रहे हैं। मैं अगर आपका 2 मिनट का समय लूंगा। खातिब गजनवी साहब की गजल मदनी रे 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 धा रे धनी ध मदनी रे सारे मां गम पगर मदनी रे सा वो जरा सी वो जरा सी बरसों याराने गए लेकिन इतना कुछ लोग पहचाने गए वो जरा सी बात वो जरा सी बात मेहदी हसन साहब की हो, सुने तो सुनते ही रह जाएं, 1 2 4 5 नहीं, मन ही नहीं करता कि इनकी गजलों को न सुने। लेकिन वक्त का भी तकाजा है और हम बहुत सी जानकारी आपसे चाहते हैं। आपने कहा कि रंग बदलता गया। आधुनिकता के दौर में जब जगजीत जी आए तो उन्होंने कुछ और ही रंग प्रस्तुत किया जिसे दुनिया ने चाहा। दुनिया जैसे चाह रही थी उस रंग को और थोड़े सरल रूप में उन्होंने अपनी बात की। और हम जगजीत जी के बारे में भी आपकी जुबानी जानना चाहेंगे। जगजीत सिंह साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही जबरदस्त था और उनके कंपोजिशन कोई जवाब नहीं। एक देखिए आप उनका एक कंपोजिशन तो सबसे ज्यादा हिट हुआ तुमको देखा तो ये ख्याल जिंदगी हो तुम भला साया तुमको देखा तो ये ख्याल
जिंदगी धूल तुम घना साया तुमको देखा तो ये ख्याल आया आज फिर दिल में एक तमन्ना आज फिर एक तमन्ना आज फिर हमने समझा आज फिर हमने समझा जिंदगी तुम घना साया तुमको देखा क्या तो ये ख्याल क्या बात। जगजीत जी की बात हुई तो बिल्कुल आप क्लासिकल से एक इतनी सरलता पर ले आए कि जो हर कोई समझ सके, हर कोई गा सके। बिल्कुल जगजीत सिंह साहब ने गजल को अगर सही माने में आम ऑडियंस तक पहुंचाया तो ये काम जगजीत सिंह साहब ने किया। वो पंजाबी टप्पे भी बहुत सुंदर गाते थे और उनकी जो गायकी का जो अंग तो उनमें उन्होंने गायकी को समझ रखा था। जो सुदर्शन फाकी का कलाम उन्होंने पढ़ा तो मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं। ये दौलत ये शोहरत ले लो बड़े मुझसे मेरी मगर मुझको रोना दो बचपन का सामान वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे वो नानी की बातों में परियों का डेरा वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी बातें वो लंबी कहानी वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी। जब आप इस तरह से गाते हैं तो गला बनाता है और भावनाओं में इस तरह से बह जाते हैं जैसा एक गायक चाहता है, अपने श्रोताओं को उस ओर ले जाता है। वही बात आप में ये भी देखने को मिली। लेकिन हम फिर लौट आते हैं, पुरानी बातें भी की, मध्यकाल की बातें भी आ गई और आधुनिकता की जहां बात आती है, गजल गायकी का रूप बदलता रहा है। अनूप जलोटा साहब भी गाते थे, कभी भजनों की ओर चले जाते थे, पंकज उदास साहब भी गाते हैं। लेकिन आज के आधुनिक गायकों के अंदर जब गजल की बात आती है तो हम थोड़ी उनके बारे में भी जानकारी चाहेंगे। आज के दौर में जो अरिजीत सिंह जी गा रहे हैं वो बिल्कुल एक नया दौर है। वो क्रोमेटिक स्केल में सारे स्वर को इस्तेमाल कर लेते हैं। जिस तरह से
पहले की गायकी हुआ करती थी तो मैं ये कह दूं वो टेस्ट मैच हुआ करता था। अब मैं ये कह दूं कि 2020 की पारी खेलते हैं मगर खतरनाक खेलते हैं। तो अरिजीत सिंह वगैरह जो गाते हैं, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे कंपोजिशंस, बहुत ही उम्दा कंपोजिशंस बनाए हैं। मैं बहुत स्तब्ध हूं ये सोच के भी आज की गायकी ये है। मैं आपको एक कंपोजिशन गा के सुनाता आज का जो ट्रेंड है वो आप देखना, लिस्ट से भी आगे बहुत लिस्ट बना के लाते हैं। तुझे याद कर आयत की तरह कायम हो गई है, कायम रिवायत की तरह तुझे याद कर मरने तलक रहेगी, मरने तलक रहेगी वारत की तरह ओ तुझे याद कर लिया आयत की तरह। ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे मेरी जान में इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है। मेरे दिल का तू जरिया बन गई, तेरे इश्क की मेरे दिल में कहीं मन तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है इबादत की तरह तुझे याद कर लिया, ओ तुझे याद कर लिया आयत की तरह। वाह, क्या बात, कितनी ऊंचाइयों की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जहां पहले टेस्ट मैच हुआ करते थे, फिर वनडे 50-50 के होने लगे, और जब 2020 की बात आती है तो कब चौका छक्का लगाने की जरूरत पड़ जाए जगह और जगह भी ढूंढनी पड़ती है अपने आप को बचाने की। बिल्कुल वही सारी की सारी बात बिल्कुल सही बात इस गजल के अंदर देखने को मिली, जो पूरी ये कहते हैं ना कि जो आंतों तक खींच करके आवाज को गले तक ला करके जनता तक पहुंचाने की बात इसमें देखने को मिलती है। बदलता हुआ समय निश्चित रूप से कुछ और भी नया लेकर के आएगा, क्या सोचते हैं? बिल्कुल आगे आने वाले दौर जो है, मगर इसमें वही क्लासिकल रंग है, मगर उसमें जितनी रागों की छैया हैं वो दिखाते हुए आएंगे। क्रोमेटिक स्केल पे जितने स्वर बनते हैं और जहां जैसा बनता है वैसा कंपोजिशन इन लोगों ने बनाया है। बिल्कुल। तो अनूप जलोटा ने एक गजल कंपोज की है और गाया है
अरिजीत सिंह ने बहुत ही, वो भी आज के दौर की नई गजल है। रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता, हाथों में सबके खंजर, हाथों में सबके खंजर चुपचाप देखता, रिश्तों के सारे मंजर चुपचाप देखता। ये दौर आज का ही रहेगा। क्या बात है। और आने वाले समय में इस तरह के ही कंपोजिशन होंगे और वो ऑडियंस सुनना भी उनको चाहती है, क्योंकि रिश्ते छोटे होते चले जा रहे हैं। खंजर हाथों में नहीं बल्कि लोग दिल में बैठा करके ले जा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ऐसी बातों में जब बातें भी आएगी तो बिल्कुल ऐसी ही आएगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम आज ये भी देखते हैं कि जगजीत जी बाद में जब आपके भक्ति रस में भी चले गए, बिल्कुल। और बिल्कुल आपके पास तो हम ये कहते हैं कि हर रंग है, क्योंकि जब आप सहगल साहब की बात करते हैं तो लगता ही नहीं कि आप सहगल साहब के जमाने के नहीं हैं। जब आप मेहंदी हसन साहब की बात करें, चाहे किसी भी गजल गायक की बात करें, हर आवाज हर स्टाइल आपके पास है। और यही कारण है कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक के रूप में अपनी छवि को बनाए हुए हैं। किसी एक गजल गायक के लिए नहीं बल्कि हर किसी गजल गायक को आप अपने में समा चुके हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और जगजीत सिंह साहब ने तो भजन भी इतने अच्छे गाया। उनका एक भजन उन्होंने कई बार कंपोज किया, मगर वो हमेशा रिकॉर्ड होके बाहर नहीं आ पाया। अच्छा, लास्ट में जब उन्होंने आखिरी कोशिश की तो ये भजन उन्होंने रामधुन है, हे राम हे राम हे राम हे राम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही तो है राधा हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, हे राम हे राम हे राम हे राम। भजन में भी जगदीश सिंह साहब ने नए एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने एक से एक बढ़ के कंपोजिशन भजन में बनाया। हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे अनाथ सखे दीन दर्द निवार, हे गोपाल हे गोपाल हे दयालु। भजन में भी बहुत ही अच्छा काम किया। अब काफी
की बातें करते करते ही रहें, मन ही नहीं भरता, आप शिव छंगानी हैं। और बात शिव जी के भजन की ना हो, क्योंकि हमने सुना है कि आपने बहुत अच्छा कंपोजिशन इसमें किया है, और थोड़ा सा रंग उसका भी। ये बेसिक तो हरिहरन साहब ने गाया था, मगर मैं थोड़ा मेरे रंग में लाऊंगा इसको। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शिव का नाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिवाएंगे तेरे धाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धान। देवों के हित विष डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिवाएंगे तेरे धाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे शिव का। बहुत बहुत धन्यवाद शिव छंगानी साहब का। थैंक यू सो वेरी मच।